हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड्स एंड फंक्शंस ऑफ एल्कलॉइड। आज हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस एल्कलॉइड्स के। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली है। तो यह है उसकी सेकेंड यूनिट एल्कलॉइड्स। इससे पहले हम एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। Alkaloids are usually found in the seeds, roots, leaves or barks of the plants and generally occurs as salt of various plants acids। जो हमारे alkaloids होते हैं वो usually seeds, seed मतलब बीज, root, leaves और plant की bark में पाए जाते हैं और वो generally occur करते हैं plant acids के, various plant acids के salt में। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, मैलिक, टार्टेरिक एसिड एट्सेट्रा, जिनका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया और टार्टरिक एसिड हो गया। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स हैं वो यूजुअली सीड्स, रूट्स, लीव्स और प्लांट की बार्क्स में पाए जाते हैं और जनरली वो अकर करते हैं वेरियस प्लांट्स एसिड्स की सॉल्ट्स में। इन जो प्लांट एसिड होते हैं, ये जो हमारे जितने एसिड्स हैं, ये जितने प्लांट एसिड्स हैं, इन सब की सॉल्ट में हमारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉमन मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड इज एज फॉलोज। कॉमन मेथड देखेंगे हम एल्कलॉइड को आइसोलेट करने का। क्या है? पहला है द प्लांट इज ड्राइड, देन फाइनली पाउडर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड विद बॉइलिंग मिथेनॉल। जो हमारा प्लांट होता है पहले हम उसको ड्राई करते हैं, सुखा देते हैं और फिर उसका हम फाइनली पाउडर करते हैं, फिर हम उसका पाउडर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉइलिंग मिथेनॉल से। ठीक है, यह है हमारा पहला पॉइंट कि हम सबसे पहले प्लांट को ड्राई करेंगे, फिर उसको फाइनली पाउडर्ड करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे बॉइलिंग मिथेनॉल के साथ। फिर इसका सेकेंड पॉइंट ये है द सॉल्वेंट इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड द रेसिड्यू इज ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक एसिड्स वेयर अपॉन द बेसिस आर एक्सट्रैक्टेड एज देयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम डिस्टिल्ड कर देता है, दैट इज डिस्टिल्ड ऑफ, और उसके बाद में जो हमारा रेसिड्यू बचता है उसको हम ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड से, जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एज देयर सॉल्युबल सॉल्ट। तो सबसे पहले हम प्लांट को ड्राई करते हैं, फिर उसको फाइनली पाउडर्ड करते हैं और उसके बाद में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉइलिंग मेथनॉल के साथ उसको। फिर बाद में जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को डिस्टिल्ड करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं सॉल्वेंट का, और जो हमारा रेसिड्यू बचता है उसको हम ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, जबकि जो हमारे बेसिस होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एज देयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये इसका थर्ड पॉइंट, द free bases are liberated by the addition of sodium carbonate and extracted with the various solvents like ether, chloroform etc। जो फ्री बेसिस होते हैं वो लिबरेट करते हैं हम और उसमें एडिशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट से और एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे वेरियस सॉल्वेंट से के साथ, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया एटसेट्रा। तो जो हमारे फ्री बेसिस होते हैं उनको हम लिबरेट करते हैं, वो लिबरेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं किसके एडिशन से? सोडियम कार्बोनेट के एडिशन से, और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उनको विद वेरियस सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इसका फोर्थ पॉइंट ये है द मिक्सचर ऑफ बेसिस thus obtained are separated by various methods into द इंडिविजुअल कंपाउंड। ओके, जो हमारा मिक्सचर होता है बेसिस का, जो हमें मिक्सचर मिलता है बेसिस का, उसको हम सेपरेट करते हैं बहुत सारे वेरियस मेथड से एक इंडिविजुअल कंपाउंड में। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट ये रहता है कि मोर रिसेंट मेथड ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और जो मोर रिसेंट मेथड यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए वो उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो यह कॉमन मेथड आइसोलेट करने के लिए एल्कलॉइड्स को। सबसे पहले तो हम प्लांट को ड्राई कर लेंगे,
प्लांट को ड्राई करने के बाद फाइनली पाउडर्ड कर देंगे, उसको पाउडर के फॉर्म में कर देंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे बॉइलिंग मिथेनॉल के साथ। फिर सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट होगा उसको डिस्टिल्ड कर देंगे, डिस्टिलेशन कर देंगे, और जो हमारा रेजिड्यू बचेगा उसको ट्रीट करेंगे हम इनऑर्गेनिक एसिड से, और जो बेसिस रहेंगे वो एक्सट्रैक्ट होंगे एज देयर सॉल्युबल सॉल्ट। फिर जो फ्री बेसिस होता है वो लिबरेट होता है, वो बाहर निकलते हैं जब हम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का एडिशन करते हैं, और वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं विद वेरियस सॉल्वेंट। बहुत सारे वेरियस सॉल्वेंट से वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, जैसे कि हमारा ईथर सॉल्वेंट हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है बेसिस का जो हमें मिलता है, इन सब मिक्सचर मिलता है, उसको हम सेपरेट करते हैं बहुत सारे वेरियस मेथड से इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड। और जो मोस्ट रिसेंटली मेथड यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए वो होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो ये है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड में, आपको इतना लिखना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, एल्कलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद में हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़। इसका पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आर यूजुअली कलरलेस, crystalline, non-volatile, water-insoluble solids, but are soluble in organic solvents like ether, ethanol, CCl4, etc. जो हमारे मोस्टली एल्कलॉइड्स होते हैं वो यूजली जो होते हैं वो कलरलेस पाए जाते हैं, और क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, और वाटर में इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो। बट कुछ जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, इथेनॉल हो गया, और CCl4 हो गया। तो मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो यूजली कलरलेस, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल और वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते बट वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि हमारा ईथर, इथेनॉल, CCl4 हो गए। तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलॉइड। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ये है इसका सेकंड पॉइंट, सम एल्कलॉइड्स आर लिक्विड्स एंड वाटर सॉल्युबल। कुछ जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो लिक्विड्स भी पाए जाते हैं और वो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोनीन एंड निकोटीन, जैसे कि कोनीन हो गया और निकोटीन हो गया। फ्यू एल्कलॉइड्स आर ऑल्सो कलर्ड, फॉर एग्जाम्पल बर्बेरिन इज येलो। तो ये जो हमारा मोस्टली था, हमारा पहला पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होंगे वो यूजुअली कलरलेस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल और वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं मोस्टली। बट कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे लिक्विड्स भी होते हैं और वो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हमारा निकोटीन और क्विनीन हो गया। उसके बाद में कुछ जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो हमारे कलर्ड भी होते हैं, जैसे कि बर्ब्यूरिन, ये एक येलो कलर का हमारा कंपाउंड हमारा एल्कलॉइड होता है। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स हैव अ बिटर टेस्ट। जो हमारे मोस्टली एल्कलॉइड्स होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, और वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे कि लेवो रोटेटरी। द ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग रेसमिक एसिड्स। जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं रेसमिक एसिड्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे मोस्टली एल्कलॉइड्स होते हैं वो बेटर होते हैं टेस्ट में, मतलब वो कड़वे होते हैं टेस्ट में, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेवो रोटेटरी। और जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं रेसमिक एसिड्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टीज़ का एल्कलॉइड की। सबसे पहले हमने देखा था कि मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होंगे वो कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स होंगे, बट वो सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, इथेनॉल, CCl4 एट्सेट्रा। बट जो हमारे कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं वो लिक्विड्स भी पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, और वो लिक्विड होते हैं और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि कोनीन और निकोटीन हो गया। और कुछ एल्कलॉइड्स जो होंगे वो हमारे कलर्ड होंगे, जैसे कि बर्बेरिन जो होता है वो होता है येलो कलर का। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, उनका कड़वा टेस्ट होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है रेसमिक एसिड्स को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। इसका फोर्थ पॉइंट ये है, सम ऑफ सीडो कैफीन इज फ्रीली soluble in water. Pseudo alkalides are alkaloids
दैट शो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो हमारा सीडो होता है, सीडो एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे कि कैफीन हमारा एक सीडो एल्कलॉइड है। सीडो एल्कलॉइड्स का मतलब है कि वो हमें एमिनो एसिड से वो डेराइव नहीं होते, वो होते हैं हमारे सीडो एल्कलॉइड। इसका एग्जाम्पल है एक ये कैफीन, जो कि फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, वो सॉल्युबल में फ्रीली सॉल्युबल होता है। जो सीडो एल्कलॉइड्स होते हैं वो हमें हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं वाटर में। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, एल्कलॉइड्स आर जनरली टर्शरी नाइट्रोजन कंपाउंड एंड कंटेन 1 or 2 एटम्स यूजुअली इन द टर्शरी स्टेट इन द रिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स ऑल्सो कंटेन एटम एज अनदर हेटेरोएटम। जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो जनरली टर्शरी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं और उनके पास 1 या 2 एटम होते हैं टर्शरी स्टेट में, उसके रिंग सिस्टम में। और जो मोस्टली एल्कलॉइड्स होते हैं उनके पास जो एटम पाया जाता है वो दूसरा हेटेरोएटम होता है। तो ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलॉइड्स की। जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं जनरली टर्शरी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं और उनके पास 1 या 2 एटम होते हैं यूजुअली इन टर्शरी स्टेट, जो कि टर्शरी स्टेट में होता है इन द रिंग सिस्टम। और मोस्टली जो एल्कलॉइड्स होते हैं जो उनके पास एटम होता है वो दूसरा हेटेरोएटम होता है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलॉइड। Alkaloids also yield insoluble precipitation when treated with a solution of phosphotungstic acid, phosphomolybdic acid, picric acid, potassium mercuric iodide etc. जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो यील्ड करते हैं। यील्ड का मतलब वो हमें देते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन जब हम उसको ट्रीट करते हैं फॉस्फोटंगस्टिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, फॉस्फोमोलिबिडिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, पिक्रिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ या पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स होंगे वो हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन देता है, जो कि जब हम उनको ट्रीट करते हैं फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, फॉस्फोमोलिबिडिक एसिड, पिक्रिक एसिड या पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ, तो वो हमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन देंगे। Many of these precipitates have definite crystalline shapes and so may be used to help in the identification of an alkaloid. जो ये precipitates होता है मोस्टली जो ये precipitates होंगे, many of the precipitates उनके पास होता है डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप, उनके पास खुद का डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप होता है जो कि यूज़ किया जाता है एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स होंगे वो यील्ड करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन जब हम इनको ट्रीट करते हैं इन एसिड्स के साथ या पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ। जितने ये मैनी ऑफ दीज प्रेसिपिटेट्स, इनमें ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेट्स होता है उनके पास खुद का डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप होता है और सो वो यूज़ किया जाता है एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये थी हमारी 7 प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एल्कलॉइड्स अब हम देखेंगे। Functions of alkaloids. The function of alkaloids within the plants is not clearly understood, but it is clear that they are not produced in plants for a single function, but for many functions that are summarized as follows. जो एल्कलॉइड के फंक्शन होते हैं प्लांट के अंदर वो हम क्लियरली समझ नहीं सकते, बट इतना क्लियर है कि जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं किए जाते, उनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिनको हमने समराइज्ड करा है एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि एल्कलॉइड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो एल्कलॉइड्स के फंक्शन होता है विद इन द प्लांट्स वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होते, बट वो इतना क्लियर है कि जो वो प्लांट में प्रोड्यूस किए गए हैं हमारे एल्कलॉइड वो सिंगल फंक्शन के लिए तो प्रोड्यूस नहीं किए गए, वो बहुत सारे फंक्शंस के लिए प्रोड्यूस करे गए हैं, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं। तो इसका पहला फंक्शन है दे मे एक्ट एज रिजर्व सब्सटेंस टू सप्लाई नाइट्रोजन। ये एक्ट किए जाते हैं रिजर्व सब्सटेंस की तरह नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए। तो यह है पहला फंक्शन एल्कलॉइड का, ये एक्ट किए जाते हैं रिजर्व सब्सटेंस की तरह टू सप्लाई हमारा नाइट्रोजन। फिर हमारा इसका सेकेंड फंक्शन ये है
दे मे बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म, ये हमारे एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म के। अदरवाइज देयर अक्यूमुलेशन इन प्लांट्स मे कॉज डैमेज टू द प्लांट्स, नहीं तो जो इनका एक्यूमुलेशन होगा प्लांट में वो प्लांट को हार्म पहुंचा सकता है, मतलब वो हमारे प्लांट को डैमेज कर सकता है। तो जो इसका सेकंड हमारा फंक्शन है एल्कलॉइड का वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर इनका अक्यूमुलेशन हो जाता है प्लांट्स में तो वो हमारे प्लांट को डैमेज कर सकता है। तो ये है इसका सेकंड फंक्शन। इसका पहला फंक्शन तो ये था, ये एक्ट करते हैं एज रिजर्व सब्सटेंस टू सप्लाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए ये रिजर्व सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा इसका फंक्शन ये था कि ये एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज्म के। अगर ये प्लांट में अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये डैमेज पहुंचा देते हैं प्लांट को, हार्म करते हैं प्लांट्स को। फिर दे मे एक्ट एज पॉइजनस सब्सटेंस विच अफोर्ड प्लांट सेफ्टी फ्रॉम हर्बीवोरस एंड इंसेक्ट, ये एक्ट करते हैं एक पॉइजनस सब्सटेंस की तरह जो कि अफोर्ड करता है प्लांट सेफ्टी, किससे? हर्बीवोरस और फ्रॉम हर्बीवोरस एंड इंसेक्ट, हर्बीवोर्स और इंसेक्ट से ये हम प्लांट को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनको सेफ्टी अफोर्ड करते हैं। तो ये था इसका थर्ड फंक्शन एल्कलॉइड का। दे में एक्ट एज पॉइजनस सब्सटेंस, ये पॉइजनस सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं जो कि अफोर्ड करता है प्लांट को सेफ्टी अफोर्ड करता है फ्रॉम हर्बीवोरस और इंसेक्ट। अब हम देखेंगे इसकी अपना फोर्थ इसका फंक्शन। फिर इसका फोर्थ फंक्शन ये है, दे मे फंक्शन एज प्लांट्स स्टिमुलेंट और रेगुलेटर सिमिलर टू द हार्मोन्स इन द एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं प्लांट स्टिमुलेट्स की तरह या रेगुलेटर्स की तरह। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट स्टिमुलेंट्स या रेगुलेटर्स की तरह भी फंक्शन करते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं हार्मोन्स के उन एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमारा ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स होता है वो प्लांट स्टिमुलेंट्स और रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि हार्मोन करते हैं काम, एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन सिमिलर टू द हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स का काम होता है। फिर है इसका फिफ्थ पॉइंट, दे मे एक्ट एज रिजर्वायर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एल्कलॉइड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं रिजर्वॉइड की तरह फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो रिजर्वॉयर का काम करते हैं। फिर इसका लास्ट जो हमारा फंक्शन है एल्कलॉइड का वो ये है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट प्लांट्स कैरी आउट ऑल देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ विदाउट इन्वॉल्विंग एल्कलॉइड्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एल्कलॉइड्स को इन्वॉल्व करे बिना, इसलिए हम एल्कलॉइड्स को कहते हैं अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं खुद से विदाउट हमारे एल्कलॉइड्स। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट ऑफ एल्कलॉइड। तो जो हमारे एल्कलॉइड्स थे उनके फंक्शन ये थे कि पहला उसका फंक्शन था कि ये रिजर्व सब्सटेंस की तरह काम करते हैं टू सप्लाई नाइट्रोजन को सप्लाई करने के लिए। फिर इसका सेकेंड पॉइंट ये था कि ये एंड प्रोडक्ट होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म के, क्योंकि अगर ये अक्यूमुलेट हो जाएंगे प्लांट में तो ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इसका थर्ड पॉइंट ये था कि ये पॉइजनस सब्सटेंस की तरह काम करते हैं जो कि प्लांट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है फ्रॉम हर्बीवोरस और इंसेक्ट से। फिर इसका फोर्थ पॉइंट ये था कि ये फंक्शन करते हैं प्लांट स्टिमुलेट और रेगुलेटर्स की तरह, जैसे कि हार्मोन्स करते हैं इन एक्टिविटीज, जैसे कि उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन जैसी। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट ये था कि ये एक्ट करते हैं रिजर्वॉयर की तरह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और लास्ट में ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये नोट करने के लिए, जो हमारे प्लांट होते हैं वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं विदाउट दीज एल्कलॉइड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, और उसके बाद में हमने देखा था जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड्स, और हमने देखा है फंक्शंस ऑफ एल्कलॉइड्स। तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा।
तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।